आज मैंने सोचा चलो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने लंच की थाली। तो कभी कभी अपने पसंद की भी खाने हमें बनाने चाहिए। हम लोग अलग अलग स्टेट से होते हैं, हमारे अलग अलग से खान पान होते हैं और कभी कभी हम लेडीज़ों को अपने पसंद के भी खाने बनाने चाहिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी। तो ये मैंने लिया है कद्दू। आप लोग इसे क्या बोलते हैं? हमारे झारखंड में इसे कोहड़ा बोला जाता है। ये हमारे सबसे फेवरेट हमारे ये डिश है, सबसे फेवरेट मेरी ये रेसिपी है। तो ये रेसिपी फ्रेंड आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसके छिलके मैंने उतार कर इसे मैंने कट कर लिया है। तो आप इस तरह से कट कर लें और ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो सारे हमारे जो कद्दू है उसे मैंने कट कर लिया है। अब इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और इसमें मैंने डाले हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा हमेशा जो मैं बोलती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से लें। तो आधा चम्मच इतने में हमारे मिर्ची काफ़ी है। और मैंने इसमें लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मैंने लिए हैं इसमें काली मिर्च पाउडर। तो सारे मसाले को हमें डालकर इसमें अच्छी तरह से इसे मिला लेने हैं। और आधा चम्मच ही मैंने लिया है इसमें धनिया पाउडर, जिसे आप देख सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब ही मैंने इसमें लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे 5 मिनट तक रख दें कि इसमें मसाले अच्छी तरह से चले जाएं। तो चलिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसे फ्राई कर निकाल लेती हूँ, इसे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है सरसों तेल। तो ये जो सरसों तेल से ये जो फ्राई होंगे ना, तो ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी से बनकर तैयार होंगे। तो हमें धीमी आंच पर इसे फ्राई कर लेना है। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार होते हैं। तो जितने हमारे फ्राई पैन में अटे उतने ही हमें डालकर इसे अच्छी तरह से इसे हमें ढक देना है धीमी आंच पर। और ढककर हमें बीच बीच में चेक कर लेना है, नहीं तो एक साइड ये जल जाएंगे। तो ढक देने से ये होगा कि ये बहुत जल्दी से कुक भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे एक बार चेक कर देखते हैं। इसे हम दूसरे साइड पलट देते हैं। तो ये जो कद्दू है, ये जो कोहड़े हैं बहुत जल्दी से हो जाते हैं फ्राई। तो ये एक साइड अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी इसे पलट देना है और इसे फ्राई कर हमें निकाल लेना है। तो दूसरी साइड भी तो मैंने अच्छी तरह से इसे पलट दिया है। तो इसी तरह से हमें इसे फ्राई कर निकाल लेना है। तो आप इस रेसिपी को इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें, बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने थोड़े से फिर एक साइड ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं और बहुत ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें इसे उलटते पुलटते हुए इसे हमें फ्राई कर निकाल लेना है। तो ये हमारे बहुत ही फेवरेट डिश है, बहुत ही मुझे पसंद है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, आपको भी बहुत ये पसंद आने वाली है। तो इसी तरह से हमें सारे ये फ्राई करके हमें ये निकाल लेना है। तो चलिए मैं दूसरे बैच भी इसी तरह से डालकर इसे हमें फ्राई कर मैं निकाल ले रही हूँ। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और आपके यहाँ आपके स्टेट में इसे आप लोग क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं या पम्पकिन बोलते हैं या आप इसे कोहड़ा बोलते हैं? तो इसके बाद मैंने अपने सबसे फेवरेट चीज़ है, ये है हमारे साग। ये हमारे गेंदारी साग है और इसकी ये जो हमारे साग की जो डंठल होती है ना, आज मैंने उसे भी नहीं फेंका। आप इसे भी ट्राई करें, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी इसकी बनकर तैयार होती है। तो मैंने लिया है 1 चम्मच 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें पोस्तु दाना और मैंने लिए हैं कुछ मूंगफली। तो दोनों को हमें इसमें अच्छी तरह से इसे बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। हमें बारीक सा इसे पीस लेना है। और इसके लिए मैंने रखे हैं तेल हमारी गर्म हो जाए तो उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से मेथी दाना। तो मेथी दाने हमारे थोड़े फ्राई हो जाए, थोड़े इस तरह से हो जाए, तो जो मैंने ये पोस्तु और बादाम जो पीस कर रखे थे, ग्राइंड कर रखे थे, उसे हम इसमें डाल देंगे और अपने पॉट पे थोड़े से पानी डालकर डाल देंगे कि वो अच्छी तरह से हमारे मसाले कुछ भी बर्बाद ना हो। और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर लिए हैं, काली मिर्च और ज़ीरा मैंने लिया है इसमें आधा चम्मच।
धनिया पाउडर लिया है मैंने आधा चम्मच और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। और ये हमारे हो गए कश्मीरी लाल मिर्च, तो आप इसे डालिएगा, इससे कलर भी अच्छे आएंगे और ये भी जो सब्ज़ी हमारी बनेगी बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगती है। तो आप इसे भी एक बार ट्राई करें। और मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो आप जब भी साग वगैरह बनाएं तो जो उसकी डंठल होती है अभी तो बहुत ही आसानी से ही मिल जाते हैं, तो आप उसे फेंकिए नहीं, आप ये ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार होते हैं। तो मसाले को हमें धीमी आंच पे ही भून लेना, धीमी आंच पे ही फ्राई कर लेना, क्योंकि इसमें जो पोस्तु दाना पड़े हैं बादाम जो हैं तो उससे हमारे मसाले थोड़े से चिपकने का डर है। और इसमें मैंने बना कर रखी थी साग की डंठल, वैसे इसे हम लोग झारखंड में खाड़ी बोलते हैं, साग की खाड़ी। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमें सारे साग को डंठल को डालकर इसे हमें फ्राई कर लेना और इसे थोड़े से धीमी आंच पे हमें ढक ढक कर फ्राई भी कर लेना है। और मसाले भी फ्राई हो जाएंगे और जो हमारे ये डंठल है वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, थोड़े से कुक भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें उलटते पुलटते हुए इसे अब फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो ही चले हैं। तो मैंने इसमें डाले हैं, फिर इसमें मैंने 2 टमाटर बारीक पीस कर रखे हैं, तो उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप फ्राई हो जाने के बाद, मसाले फ्राई हो जाए उसके बाद आप टमाटर डालकर इसे फिर से थोड़े से ढक ढक कर ही इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले, इसे अच्छी तरह से आप भून लें। तो आज मैंने सब्ज़ी में तेल का भी इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो इसी तरह से आप इसे ढक ढक कर फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट भी हो जाएंगे और मसाले भी फ्राई हो जाएंगे। तो आप इसका कलर भी देख रहे हैं, कलर भी चेंज हो गया है। ये समझिए कि 55-60% तक ये कुक हो गए हैं, ये अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इसमें मैंने डाला है आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाले हैं। पानी डालकर सारे को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे हम ढककर 5 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे कि ये और अच्छी तरह से सारे गल जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं इसे, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमारे ये जो साग की डंठल है, साग की खाड़ी है, वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो आप साग जब भी बनाएं तो इसे वेस्ट ना करें, इसे इस तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके देखिए आप इसमें तेल भी रिलीज़ हो गए, ये कितने अच्छे कितने मज़ेदार से देखने में ही लग रहे हैं। तो मैंने फिर से रखा है कढ़ाई, उसमें मैंने डाले हैं मस्टर्ड ऑयल। आज हमें सारे सरसों तेल में ही बनाना है। तो तेल गरम हो जाए उसके बाद मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च और प्याज डाले हैं। तो ये दोनों को हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से आप फ्राई कर बनाएं, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये तो हमारे सभी के घरों में बनते हैं। तो आप इसे एक बार ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये लगेगी खाने। कभी कभी हमें सिंपल खाना भी खाना चाहिए। इसमें मैंने डाला है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बारीक काट लिए हैं। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इस तरह से हो जाए तो जो मैंने साग बना कर रखे हैं उसे इसमें डाल दें। हम लोग इसे बोलते हैं गेंदारी साग, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप ये गेंदारी साग की ये खूबी है कि आप इसे काटेंगे भी नहीं तो ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे, अच्छी तरह से ये गल भी जाएंगे। और इसमें मैंने 2 बड़े प्याज को मोटे मोटे काट कर रखे, उसे हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये साग में जब आप प्याज डाल के इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार वो खाने में लगेंगे। और ये ताज़े वाले आप जब भी साग लीजिएगा तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो इसमें पानी नहीं डालना आपको, बस इसमें हमें ढक के रख देना है। उसके 10 मिनट बाद चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आपकी साग कितना कम सा हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार भी हो गए हैं। तो ये आप फ्रेश वाले साग लीजिएगा, ताज़े ताज़े से लीजिएगा, वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हमारे साग भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज मैंने सारे अपने फेवरेट चीज़ आप लोगों को तो दिखाया है। कभी कभी हम लोगों को अपने पसंद के भी खाने खाने चाहिए, हमें लंच बनाना चाहिए। और इसके साथ मैंने इधर चावल भी रख दिए थे चूल्हे पे, तो हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। और जो सिंपल सी दाल होती है ना, पतली वाली दाल, अरहर दाल की, अरहर दाल मूंग दाल की, उसे मैंने तैयार कर रखा है। सिर्फ हल्दी मैंने इसमें डाले हैं और 1 टुकड़ी मैंने प्याज डाला। तो इसे मैंने अच्छी तरह से इसमें छौंक लगा लिया। तो उसमें मैंने डाले हैं ज़ीरा, और आप देख सकते हैं ये सूखी हुई करी पत्ती है, और एक मैंने
मिर्ची डाली है। तो चलिए हमारे सारे खाने बनकर तैयार हो गए, हमारे लंच बनकर तैयार हो गए। तो चलिए अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो मैंने चावल लगा लिए, ये हमारे दाल हो गए। तो ये थाली मैंने बहुत ही पसंद से बनाया है। फ्रेंड आप ये अब कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी आज की लंच की थाली, सिंपल सी थाली आपको कैसी लगी। तो चलिए ये थाली हमें लगा लेना है फटाफट और इसे गर्मा गर्म सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगेगी। तो इसके लुक भी कितने अच्छे आए हैं, कितने ये टेस्टी देख कर के ही लग रहे हैं। तो आप इस तरह से कभी कभी अपने पसंद के भी खाने बनाइए। और खाने के साथ मैंने सारे सब्ज़ी लगा ली हैं और खाने के साथ मैंने 2 खीरे भी रखे हैं। और ये हमारे हो गए फेवरेट आम और चने की कूचे। तो आप लोग क्या बोलते हैं, आम और चने की कूचे? कोई अचार नहीं है, इसे मैंने कद्दूकस कर बनाया है। तो आप इसे भी बनाएं। ये रेसिपी मैंने डाले हुए हैं आम की चटनी की, आम और चने की कूचे की। तो आप वीडियो में जाकर उसे भी देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये कूचे बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए हमारी लंच की थाली तैयार हो गई। तो आज की मेरी फेवरेट डिश तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड आपको कैसी लगी मेरी थाली, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।